नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में लगातार विरोध के वीडियो सामने आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो देवास से दो वीडियो ऐसे वायरल हुए जो भारतीय जनता पार्टी के विकास से जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्राओं में इस तरह के विरोध क्यों हो रहे हैं, वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव भी है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है उसमें इस लगातार विरोध हो रहा है, उसके कारण क्या है। मुस्तफा जी, क्या कारण मानना जाए कि विकास यात्रा में लगातार विरोध हो रहा है? देखिए नवीन, सबसे पहले तो जो अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर बात करते हैं। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये पहला वीडियो है पहाड़ सिंह का, जो कि बागली विधानसभा से विधायक है। आज जब वो विकास यात्रा में पहुंचे थे तो कांटा फोड़ जो जगह है वहाँ जो है पहाड़ सिंह कन्नौज का भारी विरोध हुआ। और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उन्होंने पहाड़ सिंह कन्नौज के हाय हाय के नारे लगाए और विकास यात्रा में छोड़ करके वो वहाँ से रवाना हो गए। तो ये अभी की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। तो पहाड़ सिंह कन्नौज जो बागली से विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र कांटा फोड़ के अंदर विकास यात्रा के दौरान हाय हाय के नारे लगे। दूसरा वीडियो जो वायरल हो रहा है वो भी देवास जिले का है। वहाँ पर देवास जिले के अंदर हाटपिपलिया विधानसभा से जो विधायक है मनोज चौधरी जब विकास यात्रा में जहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर लोहार पीपलिया जो गांव है वहाँ पर उनका विरोध हुआ, नारेबाजी हुई। यहाँ पे लैंड पुलिंग को लेके लोग नाराज़ थे, उसको लेके उन्होंने मनोज चौधरी का विरोध किया। हाथों में वो तख्तियाँ लिए हुए थे, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पे चल रही है। तो ये आज की ताज़ा घटना है। जो वीडियो देवास जिले के जो दो विधायक हैं पहाड़ सिंह कन्नौज और मनोज चौधरी, इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो विकास यात्रा में उनको रोका गया, नारे लगे और लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की। तो कुल मिला के एक चेन बनती जा रही है। लगातार जैसे जैसे विकास यात्रा का जो शेड्यूल है, विकास यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है और जगह जगह विरोध के स्वर साफ तौर पे सुनाई देने लगे। नवीन, तो देखा आपने, हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बागली और हाटपिपलिया जो विधानसभा है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को लेकर विरोध के वीडियो दिख रहे हैं, आपको तस्वीरें दिख रही। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशा थी कि विकास यात्रा को लेकर जनता के बीच जाए और अपनी विकास गिना जाए और विकास क्या किए वो बताया जाए, लेकिन उल्टा यहाँ पर जो विरोध होता दिख रहा है, क्या माना है? बिल्कुल नवीन, देखिए आप, सबसे पहले हमने जो एक पहली ब्रेकिंग दी थी, जो पारली गांव में जो के मंत्री शिवराज सरकार के अंदर जो मंत्री है हरदीप सिंह डंग, उनका विधानसभा क्षेत्र है सीतामऊ। उसका जो पारली गांव है वहाँ पे विकास यात्रा के दौरान जमकर कुर्सियाँ चली। ये खबर भी हमने सबसे पहले दी थी। उसके बाद यदि हम बात करें, जो दूसरा जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो आया वो नरसिंहगढ़ का आया। जो वहाँ के विधायक है राजवर्धन सिंह, वो जब गांव में पहुंचते और लोग विकास को लेकर सवाल करते हैं तो लोग वो थ्रेट करते हैं, जो सवाल करते हैं उनसे नाराज़गी जताते हैं और कहते हैं देख लेने की उनको धमकी देते हैं। तो ये खबर भी हमने बताई थी और ये भी सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी काफ़ी ट्रेंड किया इसने और लोगों ने इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की है। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा एक वीडियो वायरल हुआ, वो हुआ जो सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी मल्हारगढ़ के नेतावली गांव के अंदर जब विकास यात्रा पहुंचती है तो वहां किसान आक्रोशित हो जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि श्रीमान जी, हमें फसल नुकसानी का पैसा नहीं मिला, पीएम आवास नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, विकास यात्रा का है कि। और जब वहाँ पे किसान बोलने लगते हैं तो उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। वो भी वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर ट्रेंड कर रहा है और भारी उस पर प्रतिक्रिया किसानों की आ रही है। उसके बाद आप देखिए कि नीमच में जो विधायक है दिलीप सिंह परिहार, जब वो ग्वाल देविया जाते हैं तो वहाँ उनको रोका जाता है, उनके हाय हाय के नारे लगते हैं, उनके काफिले को रोक दिया जाता है और पुलिस बचाव करती है, दिलीप सिंह परिहार वहाँ से निकाले जाते हैं। उसके बाद जो कल एक खबर हमारे पास आई वो गरोड़ विधानसभा क्षेत्र से आई, जहाँ पर किसान जमकर सामने आ गए, जो वहाँ के विधायक देवीलाल धाकड़, उनके खिलाफ। और उन्होंने कहा, किसानों ने ये कहा कि विकास यात्रा नहीं तो धक्का यात्रा है। तो उसके बाद लगातार, जैसे आज देवास के दो विधायकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो आप ये देखिए कि लगातार विकास यात्राओं के खिलाफ एक सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं और जमकर ट्रेंड भी कर रहे हैं और उस पर भारी प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की और लोग
तरह तरह की बात कर रहे हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे शिवराज सिंह चौहान को टारगेट कर रहे हैं और वो इस तरह की बात बोल रहे हैं कि मामा कहाँ हो, तुम्हारा विकास कहाँ है, तुम कहीं ज़मीन पे दिख नहीं रहे हो, ये वो इस तरह की बातें जमकर लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। आप देखिए, ट्विटर को आप देख लीजिए, फेसबुक को आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम को देख लीजिए, हर जगह इन वीडियो पे जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी तीखी है और काफ़ी नाराज़गी वाली प्रतिक्रिया है। तो जो बात आपने कही कि जो मध्य प्रदेश में जो विकास यात्राएं निकालने की जो बात शिवराज सरकार ने जो अपना एक रोड मैप बनाया था और ये तय किया गया था कि ये जो विकास यात्रा है ज़मीन पे जाएगी और शिवराज सरकार का गुणगान होगा, शिवराज सरकार ने कितने काम किए उसका गुणगान होगा, लेकिन उसके ठीक उलट जो विकास यात्राओं में साफ तौर पे विरोध होने लगा है और लोग ये कहने लगे हैं कि जो काम पहले हो चुके हैं उनका वापस से इनॉग्रेशन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और जिनको जो चीज़ें जैसे किसी को कोई हितग्राही को कोई चीज़ मिल चुकी है तो उसको वापस बुला रहे हैं उस कार्यक्रम में और वापस से उसको दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो विकास यात्रा वाला जो सरकार का जो प्लान था जो वो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है मुझे। अब दिख रहा है कि जिस तरह से एक सीरीज़ बन रही है, जिस तरह से एक विरोध दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पे इस विकास यात्रा की बात करें तो मालवा जिसे ये माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, ये आरएसएस की नर्सरी है। यहाँ जो बीजेपी जितनी पल्लवित पोषित यहाँ से हुई उतनी कहीं से नहीं हुई और आप ये देखिए कि मालवा के अंदर जो लगातार विरोध की खबरें ज़्यादा आ रही है वो मालवा के क्षेत्र की आ रही है। तो एक सोचने वाली बात है, इस पे विचार करना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि आखिर ये इस तरह का ट्रेंड जो चल निकला है विकास यात्राओं को लेकर जो विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं तो आखिर सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या वास्तव में कहीं उनसे चूक हुई है, क्या ज़मीन पे वैसा विकास दिखता नहीं है। मुझे अगर बात की जाए तो विधायकों की स्थितियां तो खराब है, लेकिन जिस तरह की विकास यात्रा को लेकर सीएम का जो प्लान था, अब ये नहीं लगता कि सीएम साहब की इमेज को भी डैमेज होते दिख रहे हैं? देखिए नवीन, जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे आके कमेंट कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को, उनके मंत्रियों को, विधायकों को और स्वयं चीफ मिनिस्टर को खुद को ये देखना चाहिए कि किस तरह से लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और कैसी भाषा वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा वो लिख रहे हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि जो इस तरह की जो बातें होती है, चाहे मीडिया की रिपोर्ट्स होती है, वो सरकार के नक्कार खाने में एक तूती की तरह होती है जिस पर गौर नहीं किया जाता। क्योंकि जब कोई अनबीटेबल रहता है, लगातार जीत रहा होता है, तो उसको ये लगता है कि ये चीज़ें सामान्य होती रहेगी, फिर चुनाव आएंगे, हम फिर जीत जाएंगे। तो उन चीज़ों को इतना महत्व नहीं देते कि ठीक है मीडिया है, कुछ लोग कहते रहते हैं, क्योंकि वहीं इसके ठीक उलट एक बड़ा तबका यदि देखा जाए भाई प्रदेश स्तर का मीडिया का जो है वो सरकार का गुणगान भी करता है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जब जो लोग डिजिटल मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके सैकड़ों किसान लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो गौर करने लगे आखिर कहाँ चूक हुई। अब यदि आप बात की जाए गांधी सागर का पानी लाने की, तो आज हम पिछले 25 साल से सुन रहे हैं कि सरकार ने फैसला ले लिया है, रोड मैप बन गया है, सेंक्शन हो गया, ये हो गया, वो कहाँ आया पानी। आप ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे बात की जा सकती है। आज कई एरियो में जो बांध की बात है कि भाई वहाँ बांध बनने वाला है, 20 साल हो गए नहीं बना। तो इसी तरह से पानी की बात मैंने कही। आज रोज़गार के क्षेत्र में बात की जाए तो आज रोज़गार लोगों को कहाँ मिला, आज नई इंडस्ट्री कहाँ डली, और अगर कहीं कुछ डला भी तो उसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार कहाँ मिला। आप देखिए आज यहाँ के विक्रम सीमेंट फैक्ट्री में नीमच का एक व्यक्ति अगर नौकरी पे हो तो लाके बता दीजिए। कोई ठेकेदार के साथ काम कर रहा है 10,000 रुपये महीने में, वो बात अलग है। आज स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कीजिए तो कितने पीएचसी पे डॉक्टर, जब ज़िला अस्पताल में ही डॉक्टर नहीं है, ज़िला अस्पताल ही बिना डॉक्टर के है, जितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है उससे 1/4 डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो आप सोचिए कि फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा, बात तो आएगी। तो आज स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, पानी की बात हो, इससे कई मुद्दे हैं, उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। पूरा साल सरकार के पास है कि ज़मीन पे जो विरोध हो रहा है वो कितना सही है और उसके विरोध के कारणों पे जाना चाहिए और क्या हम इसमें सुधार
कर सकते हैं नवीन। बड़ी बात तो ये है क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया किस तरीके से अब जो है विधानसभा चुनाव से पहले विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो है उसमें कहीं ना कहीं जो विरोध के सुर दिख रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, विधायकों की मुसीबत खड़ी हो रही है, तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के इमेज को भी डैमेज करती हुई दिख रही है। साथ ही अगर बात किया है तो हमारी ये तमाम खबरें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, KTV नेटवर्क के चैनल नंबर 127 में देख सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें ताकि आपको हमारी खबरें लगातार मिलती रहे और अपडेट आप रहें। और एक और ख़ास बात कि अगर यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप राष्ट्रीय खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया टीवी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अंग्रेज़ी में न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे अंग्रेज़ी के न्यूज़ यूट्यूब चैनल द ब्लीड्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा नीमच के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क KTV के 127 नंबर चैनल पर आप हमारी तमाम खबरें देख सकते हैं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जिनसे हमने आपको रूबरू कराया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा में विरोध हो रहा है ये हमने आपको अपडेट दिखाया।